जाती जाती सर्दी में आज हमने कर ली है साग बनाने की तैयारी, क्योंकि सर्दियां जा रही हैं तो साग भी चला जाएगा। और साग अगर खाओ भी तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने आज सुबह ही काट लिया था साग और यहाँ मैंने धो धाकर इसको कर लिया तैयार। और अब डाल देते हैं इसको कुकर के अंदर और चढ़ा देते हैं गैस पे। जब तक फिर हम और काम करेंगे तो साग बनके हमारा तैयार हो जाएगा। साग को चढ़ा दिया था मैंने यहाँ गैस पर और इसमें डाल देते हैं 1 लोटा पानी। इसमें डाल दिया ये मैंने 1 लोटा पानी, थोड़ा सा नमक, और ये बनेगा हमारा बढ़िया सा झटपट सा साग। चम्मच थोड़ी बड़ी रह गई है, हाथ से डाल देती हूँ। ये लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और जब तक इसमें सीटी आएंगी तब तक करते हैं हम दूसरा काम। और यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। पहले पीती हूँ मैं अपनी चाय, पहले पीऊंगी मैं चाय और फिर करेंगे झटपट काम, और तब तक हमारा साग भी सीटी आके तैयार हो चुका होगा। आटा मल के तैयार कर लिया मैंने बहुत जल्दी से यहाँ पर, और साग खोल के देख लेते हैं साग हमारा हो गया है क्या। ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, साग हमारा बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे ब्लेंड करूंगी। अब घोटने से तो मैं घोटती नहीं हूँ भैया, घोटने से नहीं घोटा जाता अब साग, इसलिए ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। पर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ छोंक की तैयारी फटाफट। यहाँ काट लिया मैंने थोड़ा सा लहसुन। ये जल्दी से अब साग को ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर से, फटाफट से साग। ये चल गया हमारा ब्लेंडर। ओफो, गरम में छींटे आ गई। ये हो गया है मेरा गर्मा गर्म साग बनके तैयार। और यहाँ कर दी है मैंने तड़के की तैयारी। ये डाल दिया मैंने कढ़ाई में छोंक। यहाँ मैंने कर दी थी छोंक की तैयारी। साग बस अभी छुकने ही वाला है। ये हो गई थी गौ माता की रोटी और तब तक हमारा छोंक भी रेडी हो गया था। अब इसमें डाल देते हैं हम साग। यहाँ मैं कर रही थी दही को ब्लेंड मट्ठा बनाने के लिए, क्योंकि साग के साथ मट्ठा अच्छा लगता है, दही नहीं। सबको खाना खिलाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना खाना लेके और ले आई थी अपनी प्लेट। ये देखिए साग, और साग में देखिए घी। साग में बिना घी के तो कोई मजा ही नहीं है भैया। जो लोग ऐसे खाते हैं ना उनको साग के मजे का पता ही नहीं है। और साथ में वो मट्ठा और गुड़। ये हो गई हमारी आज टेस्टी थाली तैयार। और यहाँ लग गई थी मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खाने। ये करनी शुरू कर दी थी मैंने अपने घर की साफ सफाई जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा देर हो गई थी। साग में बहुत टाइम लग जाता है ना। साग बनाने के बाद जल्दी से अब मैं लग गई थी अपनी साफ सफाई में। यहाँ मैंने डस्टिंग कर दी थी, चीजों को जगह पे सेट कर दिया था। बच्चों के जूतों की करनी थी आज धुलाई, बहुत गंदे हो रखे हैं, तो इनको डाल आती हूँ वॉशिंग एरिया में।
अब मैंने इनको यहाँ वॉशिंग एरिया में डाल दिया तो मुझे याद रहेगा कि ये काम भी है मेरा, वरना मैं डेली भूल जाती हूँ। इतनी धूल आ जाती है घर में रोज रोज, डेली साफ कर लो पर इतनी धूल मिलेगी ना आपको कि एक दिन भी आप स्किप नहीं कर सकते हो कि आज आप डस्टिंग मत करो। ये तो आपको करनी ही है डेली। सारी डस्टिंग और साफ सफाई के बाद नंबर आ जाता है झाड़ू का, और ले आई थी मैं अपनी झाड़ू उठा के। चलो भाई अब झाड़ू कंप्लीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी प्लांट्स के पास, और यहाँ आके देखा तो सारे प्लांट्स सूखे पड़े हैं। बस फिर क्या, पानी की बारी, अब प्लांट्स को देते हैं पानी। इस वाले प्लांट्स में कुछ पत्तियां सूख गई थी, तो हरे भरे प्लांट के साथ ना सूखी सूखी पत्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने उनको निकाल दिया था बाहर, हटा दिया था प्लांट से अलग। क्योंकि प्लांट्स तो हरे भरे हों घर में तभी अच्छे लगते हैं, सूखे सूखे नहीं लगते हैं। घर का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई थी अपने वॉशिंग एरिया में, क्योंकि बच्चों के शूज की धुलाई करनी थी आज मुझे। देखिए इनके जूतों का हाल क्या हो रखा है। अब करते हैं इनके जूतों की धुलाई शुरू। यहाँ मैंने बच्चों के जूतों की कर दी थी धुलाई शुरू। इतने गंदे हो रहे हैं ना, अपने आप से तो बच्चे धो ही नहीं सकते हैं, अब मुझे ही धोने पड़ेंगे। मैंने धो दिए थे फटाफट इनके शूज। ये मैं ले आई थी बच्चों के जूते धूप में, क्योंकि नीचे अच्छे से धूप नहीं आती है, ऊपर अच्छे से आती है, तो ऊपर ये जल्दी सूख जाएंगे। और ये रख दिए मैंने धूप में। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना ऑरेंज लेके। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया कि मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, तो बस क्या काम निपटाया और बैठ गई ऑरेंज लेके।